जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेरे 150 सब्सक्राइबर करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट डाउनलोडिंग वेबसाइट बनाने का आसान तरीका लेके आऊँगा जिसमें चंद क्लिक के ऊपर आप अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 160 हमारे हो चुके हैं, उसके लिए आपका थैंक्स। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूँ जिसके जरिए आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। चंद क्लिक्स के ऊपर आपकी डिजिटल डाउनलोडिंग वेबसाइट बन जाएगी और आप उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल कंट्रोल आप उसको ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर ज़िया टेक डिजिटल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इन फ्यूचर आप लोगों के साथ और भी बहुत सारे सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग वो मिस ना कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्यों इसका हम आपको डेमो दिखा देते हैं कि जिनको इंटरेस्ट है वो इस वीडियो को देखें, जिनको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो इसको ना देखें। तो मैं सबसे पहले आपको इसका डेमो दिखा दूँ। तो प्रॉपर आपको जो फ्रंट एंड पेज होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आपकी कैटेगरीज होंगी और कैटेगरीज आप एडमिन पैनल से इजीली बना सकेंगे। आपको सर्च बटन मिल जाएगा और आपका हीरो यानी कि सेक्शन के ऊपर आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरह से होगा। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ऊपर आपके मेन्यूज होंगे, लॉगिन और रजिस्टर बटन ऊपर होगा और मल्टीपल इसके अंदर आपको लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका लोगो और यहाँ पे सोशल आइकन होंगे और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इसका जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलेगा। लेटेस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट्स आपके कुछ इस तरह से होंगे। करेंसी तो आप कोई भी रख सकते हैं, पीकेआर रख लें, INR रख लें, बांग्लादेश की रख लें, आप इसके अंदर डॉलर रख लें, वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और ये पूरा सेक्शन कुछ इस तरह से आपको होगा। ये एक डेमो है जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये किसी और का ही डेमो है। तो बस इसका जो अपना एक्चुअल डेमो होगा वो हम अभी जब बनाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो उससे पहले मैंने सोचा कि आपको एक बार इसका जो ओवरव्यू वो दे दिया जाए। तो इसके जो ब्राउज के अंदर प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से होंगे। बाकी ये आपके डिज़ाइन के ऊपर होता है। जितने प्यारे आप इसके जो इमेजेस हैं, इसके थंबनेल या बैनर लगाएंगे उतना ज़्यादा खूबसूरत और ये प्यारा होता जाएगा। तो ओवरऑल ठीक है। तो इसके अंदर लाइव चैट वगैरह भी आपको मिल जाएगी। तो अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये आपको स्क्रिप्ट कैसे मिलेगी और आप इसको फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। हम यहाँ पे फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो आपको स्क्रिप्ट है ये आप चले जाएंगे मेरे टेलीग्राम के ऊपर। मेरा जो टेलीग्राम का चैनल भी है उसके ऊपर आप चले जाएंगे। यहाँ पे ये देखेंगे टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे मुझे फाइल को अपलोड करना इजी रहता है। ठीक है, डायरेक्टली हम इसके अंदर फाइल को अपलोड करते हैं। आपको फ्री फाइल मिल जाएगी, किसी भी तरह की आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो खाली फोल्डर जो होंगे वो आपने डिलीट कर देने हैं। ओके, अब हमने इसके अंदर अपलोड करनी है फाइल। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे उस फाइल को जिसको भी हमने अपलोड करना है उसको जिप बनाएंगे। ठीक है, तो ये जिप फाइल आपको मिलेगी। आपने इसको राइट क्लिक करना है, उसके बाद शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपके पास जो भी टूल होगा इसको एक्सट्रैक्ट करने का या अनजिप करने का, विनर आ रहा है या आपके पास 7 जिप है, जो भी आप उसको यूज़ करें। उसके बाद आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगा, डाटाबेस मिलेगा और डॉक्यूमेंटेशंस मिलेंगे। अब डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया जाएगा जो कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। तो इसकी आपको जरूरत नहीं है। हम फाइल्स के अंदर जाएंगे, ये सारी फाइल्स आपको शो हो रही हैं। आपने Ctrl+A प्रेस करना है या आप इन ऑल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जो भी आप टूल यूज़ कर रहे होंगे उस टूल का सहारा लेते हुए आपने इसकी एक जिप फाइल बना लेनी है। तो मैं यहाँ पे फाइल को जिप बनाने के लिए ये देखें मैंने जिप फाइल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसकी जो एक जिप फाइल है वो यहाँ पे बन जाएगी। तो जब आपकी जिप फाइल बन जाएगी उसके बाद आपने इसको अपलोड करना है। अब मैं यही जो फाइल है इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। वही फाइल को यहाँ पे चूज कर लिया है, उसके बाद ओपन कर लेना है। तो ये फाइल आपकी जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जब तक ये फाइल अपलोड हो रही है आपने इसका जो डाटाबेस बना लेना। टूल्स में चले जाना, यहाँ पे आप टूल्स पे क्लिक करेंगे। सी पैनल के नीचे देखें, यहाँ पे आपको मैनेज माय डाटाबेस का ऑप्शन मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे DG के नाम से एक बना लेता हूँ डाटाबेस। ठीक है, ओके, तो हमने यूज़र भी इसका क्रिएट कर लिया है। और जब आपने यूज़र क्रिएट कर लेना है फिर आपने यूज़र और डाटाबेस को ऐड करना है। यहाँ पे ऊपर हमने यूज़र को सिलेक्ट कर लिया है, नीचे डाटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपने ऑल चेक लगा के इसको यहाँ पे मेक चेंजेस के ऊपर क्लिक कर लेना है और इसका यूज़र या डाटाबेस कोई भी इनमें से एक कॉपी कर लें अगर आपने सेम नाम के रखे हैं। अगर आपने अलग अलग नेम के रखे हैं तो फिर आपको अलग अलग कॉपी करना होगा। इतना कॉपी करने के बाद मैं टूल्स के ऊपर क्लिक करूँगा और हम
आपने जो फाइल जो अपलोड कर रहे थे उसको यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे 100% हो चुका है। लेकिन अभी जब तक ये ग्रीन नहीं होगा हम बैक नहीं करेंगे। तो ये ग्रीन हो चुका है, अब हम बैक करेंगे इसको, और बैक करने के बाद राइट क्लिक करके इसको हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो फाइल्स होंगी वो अनजिप हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जिप फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो जिप फाइल हमने डिलीट कर दिया है। अब आपने एप्लीकेशंस के अंदर जाना है। यहाँ पे देखें एप्लीकेशन है, हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे .env के ऊपर आपने एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे डाटाबेस लिखा हुआ है, मैंने वो डाटाबेस का नेम डाला। यूज़र नेम लिखा हुआ क्योंकि सेम नेम था तो हमने वो भी डाल दिया। अब हमने एक पासवर्ड यहाँ पे जो कॉपी किया था वो हमने डाल दिया। और यहाँ पे ऊपर URL लिखा हुआ है, HTTPS के साथ आपने इसको लिख देना है। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DG, क्योंकि हमारी जो सब डोमेन है वो DG के नाम से है। तो मैं यहाँ पे अपना जो मेन डोमेन है वो भी एंटर कर देता हूँ। तो हमारा जो सब डोमेन वो भी यहाँ पे आ चुका है। और ऊपर यहाँ पे देखिए ऐप नेम, यहाँ पे ये ऐप नेम DG लोड्स लिखा हुआ है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल इसको मेक चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उसके लिए हम फिर टूल्स पे जाएंगे, PHP माई एडमिन पे जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद जो हमारा डाटाबेस होगा उसके अंदर हमने इसका जो डाटाबेस है SQL फाइल है वो हमने इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ से DG को सिलेक्ट किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और हमने यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक किया, और मैं इसको बैक करता हूँ। ये जो डाटाबेस वाला फोल्डर मैंने आपको बताया था, तो इसको आपने डबल क्लिक करना है। इसके अंदर से एक डाटाबेस SQL निकलेगा, आपने इसको यहाँ से चूज़ करके ओपन करके इंपोर्ट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटाबेस है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब हमें अपना जो सब डोमेन है, ये देखेंगे हमारा सब डोमेन है, इसको हमने कर लेना है कॉपी। और इसको हम अब ब्राउज करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें पता चल जाएगी। अब हमने न्यू टैब ले लिया है और उसके अंदर हमने URL डाल के एंटर प्रेस कर दिया है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो बूम बन के रेडी हो जाती है, जो कि इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, फ्रेश वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स वगैरह शो नहीं होंगे। ये प्रोडक्ट्स वगैरह आपने खुद इसके अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं अब मैं वो आपको बता देता हूँ। आपने ऊपर स्लैश लगाना है, सबसे ऊपर देखें URL के आगे स्लैश लगा के एडमिन आपने यहाँ पे लिख के एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको इसका एडमिन पैनल मिलेगा। अब इसका एडमिन का यूज़र क्या है, वो एडमिन है, और इसका जो पासवर्ड है वो भी एडमिन होगा। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड इसका एडमिन और साइन इन कर लेना है। तो प्यारा सा एडमिन पैनल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा और लेफ्ट साइड के ऊपर तमाम इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि आपने अगर अपनी वेबसाइट बना ली है, आपको फ्री ये वाला स्क्रिप्ट मिल चुका है, तो आपको बनाना वेबसाइट आ गया है, तो अगर आप इसका लेटेस्ट वर्जन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो सिर्फ बहुत ही कम प्राइस के अंदर, सिर्फ $10 के अंदर आपको मिल जाएगा, जिसका वर्जन है 1.3। और ये जो आपको मिल रहा है ये है वर्जन 1। ठीक है, जो आपको फ्री मिल रहा है वो वर्जन 1 है। और जो आप यहाँ से अगर आपको बनाना आ जाता है तो आप $10 का यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2024 में जो अपडेट हुआ था वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर 10+ पेमेंट गेटवेज भी हैं। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप खरीदना चाहें तो ऑप्शनल है, मतलब कि अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो काम एक जैसा ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बस लेटेस्ट वर्जन के अंदर सिक्योरिटी अपडेट्स और उसके अंदर कुछ नए फीचर्स होते हैं। तो अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं ऑल यूजर्स के ऊपर। ऑल यूज़र्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपके तमाम यूज़र्स नजर आएंगे, बैन यूज़र नजर आएंगे, जो ईमेल से वेरीफाई नहीं होंगे वो नजर आएंगे, मोबाइल से वेरीफाई नहीं होंगे वो, जिनके पास बैलेंस है, जिनके पास बैलेंस नहीं है, ऑल सब्सक्राइब नोटिफिकेशन वाले। उसके बाद सब्सक्राइब जिन्होंने किया होगा वो आपको पता कि ईमेल के साथ सब्सक्राइब करते हैं वो, और कैटेगरीज है। अब कैटेगरीज हम एक बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि हमें एक वर्डप्रेस का कैटेगरी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिख देता हूँ। हमने यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा और इसको थोड़ा सा हम अच्छा बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद आपने यहाँ पे आइकन डालना है। आइकन कैसे मिलेगा, अब यहाँ से आपको सारे आइकन मिल जाएंगे, इनमें से कोई एक आइकन आप डाल दें। मैं यहाँ पे WP लिख देता हूँ। तो WP से हमें यहाँ पे वर्डप्रेस का नहीं मिला, तो हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे वर्डप्रेस लिख के देखते हैं कि उसका हमें आइकन यहाँ पे मिलेगा। ये देखें, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड लिखा तो हमें यहाँ पे इसका आइकन मिल गया। तो मैं ये वाला जो आइकन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से टिक कर लूँगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इसने आइकन यहाँ पे पिक कर लिया, सबमिट कर दिया हमने। तो हमारा जो एक कैटेगरी है वो यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स हैं। और अब हमने एक नया प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि न्यू पे जाएंगे।
सबसे पहले अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। वर्डप्रेस के अंदर हमने अगर प्रोडक्ट लिस्ट करना है, वर्डप्रेस को हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हम नेम डालेंगे कि भाई हम इसके अंदर क्या अपलोड करने वाले हैं, क्या उसका टाइटल क्या है, तो वो हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ थीम। भाई कोई भी थीम का नाम होगा वो आप रख लीजिएगा। इसकी प्राइस आपने क्या रखनी है, ठीक है। तो प्राइस मैं इसकी रख लेता हूँ आप ऐसा करके $15 रख लें, ठीक है। तो मैंने $15 यहाँ पे इसकी प्राइस रख ली। तो अब आप यूज़र को डिस्काउंट कितना देना चाहते हैं जी? 10% मैं इसके ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे डेमो का लिंक डालना है कि भाई उसका जो डेमो लिंक होगा वो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो मैंने ये डेमो लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद वो कहेगा थंबनेल आप इस साइज़ का डालें, और यहाँ पे जो इमेजेस आपको शो हो रही हैं 1 और 2 3, अच्छा ये इमेजेस वो हैं जो हम मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं या किसी भी तरह के स्क्रीनशॉट्स लगाते हैं। यूज़र उन स्क्रीनशॉट्स को देख सके कि भाई ये किस तरह का जो है वो प्रोडक्ट होने वाला है, या स्क्रिप्ट होने वाला है, या सोर्स कोड या थीम प्लगइन, कुछ भी टेम्पलेट वगैरह वो यहाँ पे देख सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपने फाइल कंप्रेस्ड के अंदर आपने जिप फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। जैसे कि मुझे ये वाला थीम आपको देना है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो जिप फाइल मैंने बनाया हुआ था ये सिलेक्ट करके मैं ओपन कर दूंगा, तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यूज़र जैसे ही इसको परचेज करेगा तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड का उसके पास ऑप्शन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, जैसे कि यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये वाली डिस्क्रिप्शन आप इसके अंदर लिख सकते हैं, या इसके अंदर आप ये जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं वो आप बता सकते हैं कि इसमें नई नई चीज़ें ये आई हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर डाल के इसको क्रिएट करेंगे, आपका एक प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑल ऑर्डर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। डिपॉजिट आपको यहाँ पर शो होगा, जो लोग डिपॉजिट करेंगे। पेमेंट गेटवेज की बात करें, कॉइनबेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कॉइन पेमेंट्स है यहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे पेमेंट गेटवेज आपको देखने को मिल जाएंगे। मैनुअल गेटवेज आप लगा सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई लोकल गेटवे लगाना है, जैज़ कैश इजी पैसा लगाना है, या कोई आपने इंडिया का कोई पेटीएम वगैरह या कुछ भी और लगाना चाहते हैं, वैसे तो पेटीएम का ऑप्शन इसके अंदर है, तो वो कैसे लगाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जैज़ कैश लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैज़ कैश यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद करेंसी आपने क्या रखनी है इसके अंदर, PKR, मैं इसके अंदर PKR रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर रेट क्या होगा, $1 का PKR में क्या बनेगा, 280। उसके साथ आपने यहाँ पे कोई 4 ट्रांजैक्शन के ऊपर फीस रखनी है, मैं कहूँगा नहीं, ज़ीरो हम कोई फ़ीस नहीं रख रहे यहाँ पे। उसके बाद मिनिमम कितना अमाउंट इसमें डाल सकते हैं जी, $5, और मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं आप इसके अंदर, $500 कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे कुछ नई फील्ड डालना चाहते हैं वो डाल मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे चाहिए कि कोई बंदा आके इसके अंदर स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल ले लूँगा। वैसे अगर आप ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, उसके अंदर अपने टेक्स्ट को कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड करवाना चाहता हूँ, तो मैंने फाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है, कि वो अपना स्क्रीनशॉट लाजमी अपलोड करें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना स्क्रीनशॉट, कि वो जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे अपलोड करेगा। स्क्रीनशॉट अपलोड करने के जो फाइल्स की साइज वो फॉर्मेट होंगे वो होंगे यहाँ पे JPG में कर सकता है, JPEG में कर सकता है, PNG में कर सकता है, और PDF है तो PDF भी डाल सकता है, कुछ लोग PDF भी कर देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूंगा। अब ऐड करने के बाद अब आप बोलेंगे हम नंबर कहाँ लिखेंगे, तो नंबर आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपने जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने जाना है, और यहाँ पे आपने लिखना है कि भाई इसके अंदर अकाउंट, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट मैंने यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया, अकाउंट लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे होल्डर नेम लिखेंगे, वैसे नेम लिख देते हैं, ठीक है। नेम आ जाएगा, उनको पता लग जाएगा कि भाई ये वो है। तो नेम हम यहाँ पे कुछ भी कर देते हैं जी, ज़िया टेक डिजिटल, बस ऐसे कुछ भी लिख दें आप, ठीक है। तो आपने ये डाल दिया और उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। आपका एक पेमेंट गेटवे इसके अंदर ऐड हो चुका है। अगर मैं अब दोबारा पेमेंट मेथड्स के अंदर जाता हूँ, मैनुअल्स के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे जैज़ कैश लिखा हुआ है। उसके बाद आपने इसको अनेबल कर देना है। यस, अनेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये अनेबल हो गया, अब ये आपकी वेबसाइट पर लग चुका है। और विड्रॉवल मेथड्स भी है। अब आप सोचेंगे कि विड्रॉवल वाला सीन इसमें क्या है भाई, इसमें विड्रॉवल वाला सीन इसलिए है कि कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो उनको फिर जब सेलिंग होगी उनको पेमेंट मिलेगी और आपको उसका कमीशन मिलेगा। तो वो कमीशन जो है ना वो आपके पास आ जाएगा, जो उनकी पेमेंट होगी वो विड्रॉवल करते रहेंगे। ट्रांजैक्शन सारी आपको यहाँ पे शो होंगी, लॉगिन एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे शो होंगी, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे होगी, और जो बंदे सपोर्ट टिकट्स करेंगे वो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किस बंदे ने आपको क्या प्रॉब्लम भेजा है। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिर देखने को मिलेंगे इसके पेजेस। अब पेजेस के अंदर होगा होम, ब्राउज, अबाउट, और आप इसके अंदर कॉन्टैक्ट वगैरह, और कुकीज़ पॉलिसीज़ हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी तो ज़रूर रखनी चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पेज और
और बना दूँ तो उसके ऊपर आपने ऐड क्लिक करना है और यहाँ पे एक पेज आपने और बना देना है। ठीक है, आप इसको अबाउट का बना दें, जो भी बनाना चाहते हैं वो आप बना लें, कोई भी नाम रख लें तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये भी एक आप पेज बना सकते हैं। ये पेज हो गया आपके, और ये आपके मेन्यू हैं। ये देखें ना, मेन पेजेस जो है ना वो जिसके ऊपर आपने ऊपर देखे थे, मैं अगर आपको अब तो वो हम ठीक है बाद में बता देता हूँ आपको। ऊपर जो आपने देखे थे मेन्यू, वहाँ पे ये पेज लगे हुए थे, होम, ब्राउज, अबाउट, ब्लॉग। तो ये बनाना चाहे तो आप ये भी एक बना सकते हैं। नाम डालेंगे और उसका स्लोगन डालेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक डेमो के नाम से बना देते हैं, हम एक डेमो के नाम से पेज बना देते हैं। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी आप खुद कर लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। तो डेमो लिख दिया हमने, और इसका स्लोग भी आप यही डाल सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके आप इसी तरह का डाल दें। कोई और रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दी, तो ये डेमो के नाम से भी बन चुका है। तो इसी तरह से सेक्शंस वाइज आते हैं। तो सेक्शन वाइज में क्या है कि अबाउट अस है। अब अबाउट अस के अंदर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में लिख सकते हैं, तस्वीर वगैरह यहाँ पे कोई और लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैनर सेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर मैंने आपको हेडिंग इसकी बताई थी कि भाई हेडिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और वो मैं आपको दोबारा भी एंड पे भी बता दूंगा। ठीक है, तो जो फ्रंट पे आ रही थी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन आता है। इसको आप अपनी तस्वीर मर्जी की यहाँ पे तस्वीरें लगा सकते हैं। जो नीचे ब्लॉग सेक्शन है, कॉन्टैक्ट अस में आप अपने नंबर, अपनी ईमेल वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग ईमेल्स डाली हुई हैं, और यहाँ पे प्रोजेक्ट अवार्ड वगैरह के अंदर भी आप चीज़ें डाल सकते हैं। डिस्काउंट शॉप सेक्शंस के अंदर भी आप डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ वो इसकी हेडलाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। FAQ कर सकते हैं, फूटर कंपनी के लिंक दे सकते हैं। फूटर के अंदर फूटर के इंपॉर्टेंट्स लिंक डाल सकते हैं, जैसे लॉगिन रजिस्टर वगैरह। शॉप का जो सेक्शन है उसके अंदर आप अपना जो सब हेडिंग है और हेडिंग चेंज कर सकते हैं। सोशल आइकन्स हैं यहाँ पे, फेसबुक वगैरह इनको चेंज और न्यू भी डाल सकते हैं। और इस तरह से न्यूज़ लेटर है और सब्सक्रिप्शन है। और ग्लोबल सेटिंग मेन चीज़ आती है। अब ग्लोबल सेटिंग के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आप नाम चेंज करेंगे। करेंसी कोई भी रखना चाहते हैं, अगर पूरी वेबसाइट PKR में करनी है, पूरी वेबसाइट आपने INR में करनी है, पूरी वेबसाइट आपने USDT में करनी है या किसी में भी करनी है, वो आप लोग यहाँ पे डालेंगे, उसकी करेंसी सिंबल डालेंगे, और INR वाले यहाँ पे अपना करेंसी सिंबल डालेंगे। और यहाँ पे थीम के कलर्स चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। यूज़र इसके अंदर अपना अकाउंट बना सके ना बना सके, ईमेल, मोबाइल वेरिफिकेशन, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह भी आप अलाउ और ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। और लोगो और फेविकॉन डाल सकते हैं। अपना लोगो डालेंगे जो आपने बनाया होगा डार्क और लाइट्स के अंदर। और लैंग्वेज की बात की जाए तो आपको यहाँ पे इंग्लिश, स्पेनिश और मोर लैंग्वेज ऐड करनी हो तो ऐड के ऊपर क्लिक करके आप लैंग्वेज के कोड डाल सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट आप लैंग्वेज और भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन ऑल टेम्पलेट्स हैं, इनको आप एडिट्स कर सकते हैं। जैसे कोई बंदा परचेजिंग करता है तो उसको क्या टेम्पलेट में जाना चाहिए, ईमेल के अंदर क्या शो होना चाहिए, और क्या किस तरह का आप ईमेल बनाना चाहते हैं। जैसे कि बैलेंस ऐड के ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप उसका नीचे लिख भी सकते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से भी। ठीक है, अपना टेम्पलेट बना सकते हैं ईमेल का। और ग्लोबल ईमेल टेम्पलेट्स है जहाँ पे आप अपना जो है वो सारे नेम वगैरह, यानी कि जैसे साइट की करेंसी क्या है, करेंसी सिंबल क्या है, तो इसके अलावा भी कुछ और ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और उसके बाद प्लगइन्स के अंदर आके अपनी लाइव चैट और यहाँ पे गूगल कैप्चा ऑन कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है, अगर आपको नहीं आती तो वो भी मैं बता दूंगा। SEO के अंदर आप अपनी वेबसाइट का अपलोड इमेज, यानी कि ये जो रिकमेंडेड साइज़ का बैनर है वो अपलोड करेंगे। और यहाँ पे अपनी वेबसाइट के मेटा कीवर्ड्स हो गए, मेटा डिस्क्रिप्शन होगी, सोशल टाइटल है, सोशल डिस्क्रिप्शन है, ये आप लिखेंगे। और यहाँ पे GDPR इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। स्टेटस ऑन ऑफ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट विजिट साइट के ऊपर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। एडमिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे प्रोफाइल पर जा सकते हैं। प्रोफाइल पर जाने के बाद अपना नेम, ईमेल, अपना पासवर्ड वगैरह न्यू डालना चाहें तो यहाँ पे चेंज और न्यू भी कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अगेन से डैशबोर्ड के ऊपर हम आते हैं। टोटल ऑर्डर्स, टोटल कैटेगरीज, टोटल अप्रूव, टोटल डिपॉजिट चार्जेस, विड्रावल, और यहाँ पे विड्रावल चार्जेस, और नीचे कितने टोटल यूज़र कितने हैं, कितने विड्रावल पेंडिंग है, यूज़र एक्टिव कितने हैं, अनवेरीफाइड और रिजेक्टेड डिपॉजिट वगैरह भी आपको शो होते हैं। तो आप यहाँ पे विजिट पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को भी देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आपको जो बताया था वो आप एडमिन पैनल से चेंज कर सकते हैं। सर्च, और जो हमने कैटेगरी बनाई थी वो बहुत ही प्यारी कैटेगरी आपको यहाँ पे शो हो रही है। और ओवरऑल मैं इसका डिज़ाइन आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे आप इसका डार्क मोड भी कर सकते हैं जो कि और ज़्यादा प्रीमियम लगता है, और लाइट मोड भी ये यूज़र खुद ही डार्क मोड कर लेगा। ठीक है, और ये मोबाइल के अंदर भी बहुत प्यारा लगता है। अगर हम मोबाइल के अंदर करें तो ये मोबाइल के नीचे आप देखें
इसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये मोबाइल के अंदर भी बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्रीमियम लगती है। तो आई होप सो कि ये आपको बहुत प्यारी वीडियो लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको एक बहुत ही प्रीमियम और स्क्रिप्ट भी फ्री दिया है और आपको ये भी बताया कि आप इसकी प्रॉपर सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, इसको इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं और इसको आप लोग फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अच्छा बिजनेस सेफ एंड सिक्योर रहना चाहते हैं, अगर आपके लिए सिक्योरिटी सबसे फर्स्ट है, तो फिर आप इसको परचेज कर लीजिए $10 के अंदर। और इसके अंदर क्या होगा कि आपको सेफ एंड क्लीन फाइल सब कुछ प्रीमियम और लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, क्योंकि फ्री वाली चीज़ हमें भी फ्री मिलती है और हम भी आप लोगों को फ्री में देते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखिए इजाज़त और अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।